नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए गाड़ी के इंजन और उसके पार्ट पुर्जे से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हुए हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जितने प्रश्न बताएंगे इससे आप सभी याद जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले बहुत सारा क्लासेस हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप सभी एक एक कर सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट बना नहीं होगा तो आज हम पूरा प्लेलिस्ट बना के आपको दे देंगे, तो आपसे जाके वहां से कर लीजिएगा सारा चीज कवर, ठीक है। अन्यथा फिर आपको खोजने में दिक्कत हो रहा है क्लास, यही ना, ठीक है। हम प्लेलिस्ट आज बनवा देंगे प्रॉपर आपका, तो आपसे जाके वहां से हर प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे पहले भी आपको इंजन से संबंधित एक क्लास दिए हुए थे, प्लस में आपका कह सकते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम, इसके रख रखाव, यातायात संकेत से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कंप्लीट करवाए थे, उसको भी देख लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए, आपसे बताना चाहते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए न्यू कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया एप्लीकेशन पे। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहते हैं बेसिक से, तो जाइए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें हम आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवाएंगे। सफलता बैच के नाम से इस कोर्स को लॉन्च किया गया है। तो देखिए, इसमें आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का ई बुक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, उसके बाद टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, ताकि आप सभी अपना तैयारी को जांच सकिएगा किस लेवल का तैयारी हुआ है। 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए है, जहां हम आपको मिनिमम फी में तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए, जब यहां पर आप सभी टाइटल पे क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स ओपन होगा, उसी बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, अन्यथा कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं जहां से कमेंट करते, तो वहां से भी जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जाइए आपसे ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। आज का पहला प्रश्न है कि इंजन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। देखिए, आपसे क्लास तो कर लेते पर क्लास को लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने के लिए भूल जाते हैं। तो क्लास को आप लाइक जरूर कर लिया कीजिए, ठीक है। अपना प्यार जरूर दीजिए, क्लास लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, ठीक है, आपको बार बार कहते हैं, तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए आप सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा, और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आएगा। इसे हम सभी इंजन का हृदय कहते हैं या इसका मुख्य हिस्सा होता है। बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन में 2 का राइट आंसर कीजिएगा। हम इंतजार कर रहे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कीजिए आप सभी। इंजन के अंदर पिस्टन किस दिशा में होता है। बता सकते हैं आप सभी कि इंजन के अंदर पिस्टन किस दिशा में होता है। देखिए, आपको बताते हैं, जिस भी प्रश्न का आंसर पता नहीं होना, बस आप सभी आंसर को याद कर जाइए, आपका यहीं से प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। पेपर में आराम से बना लीजिएगा आप सभी। ऊपर नीचे यानी कि रेखीय होता है, याद रखिएगा आप सभी, ऐसा ही प्रश्न आएगा। ऊपर नीचे यानी कि रेखीय में आपका पिस्टन होता है, याद रखिएगा, इंजन के अंदर में। बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इंजन के पिस्टन को किससे जोड़ा जाता है। चलिए क्वेश्चन 3 का आंसर कीजिएगा। सभी से आंसर इस क्वेश्चन का नीचे कमेंट बॉक्स में चाहेंगे, चाहे वो आप गलती ही क्यों ना बताएं, क्योंकि गलती करके ही आपसे सीखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रैंक सॉफ्ट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। क्रैंक सॉफ्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि इंजन के पिस्टन को जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो पिस्टन की ऊपर नीचे गति को घूर्णन गति में बदलना ही इसका मुख्य कार्य होता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला है कि इंजन की बीएचपी का अर्थ क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, ब्रेक हॉर्स पावर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। बीएचपी का अर्थ क्या हो जाएगा, ब्रेक हॉर्स पावर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। इंजन का कौन सा हिस्सा गर्मी निकालने में मदद करता है। आप सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा, लाइक करने में कोई भी कमी नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि सर के लिए भी कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो सेशन को लाइक करके उसके बाद कम से कम अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, जो भी ड्राइवर की तैयारी कर रहा है, ठीक है। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, रेडिएटर होगा, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था आपसे भी से कि इंजन का कौन सा हिस्सा गर्मी निकालने में मदद करता है, तो रेडिएटर करता है। बताइए, भुलाइएगा आप सभी, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भुलाइएगा, क्योंकि इस प्रकार से बता ही दे रहे हैं कि नहीं भुलाइएगा आप सभी। कंटेंट आपको हम बेहतर देते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, वही जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है,
टू स्ट्रोक इंजन में कितने पावर स्ट्रोक होते हैं? देखिए, टू स्ट्रोक इंजन में कितने पावर स्ट्रोक होते हैं? राइट आंसर होगा हर एक चक्कर में एक होता है, यानी कि ऑप्शन में ए की तरफ हम सभी जा सकते हैं कि टू स्ट्रोक इंजन में पावर स्ट्रोक जो होते हैं हर एक चक्कर में एक होता है पावर स्ट्रोक। बात समझिए, हर एक चक्कर में 360 डिग्री घूमता है, ठीक है, और इसमें एक पावर स्ट्रोक देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का इंजन सबसे हल्का होता है? देखिए, सबसे हल्का इंजन जो होता है वो टू स्ट्रोक इंजन, ये सबसे हल्का होता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि सबसे हल्का इंजन कौन सा होता है, तो टू स्ट्रोक वाला इंजन जो है ये सबसे हल्का होता है। इसमें बॉल्ब नहीं पाया जाता, याद रखिएगा आप सभी। जो बॉल्ब होता है इसमें नहीं पाया जाता है, और इसमें केबल जो होता है वो आपका पोर्ट्स होता है, याद रखिएगा आप सभी, जो क्या करता है वजन और साइज को कम करता है। तो याद रखिएगा सबसे हल्का होता है ये। अगला है, इंजन के सिलेंडर में ऊपर की सतह को क्या कहते हैं? जो इंजन का सिलेंडर होता है इसके ऊपर की सतह को हम सभी सिलेंडर हेड के नाम से जानते हैं। तो इसे हम सभी क्या कहते हैं? हेड कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि सिलेंडर हेड के नाम से जानते हैं, जो कि ऊपरी भाग में होता है, जहां पर आपका वाल्व हो गया, या कह सकते हैं कि स्पार्क प्लग यानी कि पेट्रोल, या कह सकते हैं कि इंजेक्टर जो होता है, ठीक है, इंजेक्टर जिसे हम सभी डीजल कह सकते हैं, ठीक है, ये आपका लगे होते हैं, याद रखिएगा हेड में। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है, किससे इंजन की पावर सीधे टायर तक पहुंचती है? तो देखिए, इंजन की पावर डायरेक्ट टायर तक जो पहुंचती है वो आपका ड्राइव शाफ्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। इंजन की पावर सबसे पहले कह सकते हैं कि गियर बॉक्स, और उसके बाद जो है कि डिफरेंशियल, और उसके बाद टायर तक पहुंचती है। बात समझे आपसे, पहले गियर बॉक्स, तब जो है कि डिफरेंशियल, उसके बाद टायर तक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग होता है? देखिए, कार्बोरेटर की बात किया जाए तो ये आपका किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पेट्रोल इंजन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि इंजन के कंप्रेशन रेशियो का संबंध किससे है? चलिए क्वेश्चन में 11 का राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी से नीचे कमेंट बॉक्स में चाहेंगे हम। इंजन के कंप्रेशन रेशियो का जो संबंध है ये आपका सिलेंडर वॉल्यूम से संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी, किससे? सिलेंडर वॉल्यूम से। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाइब्रिड इंजन में कौन सा इंजन शामिल होता है? तो देखिए, इसमें आपका पेट्रोल इंजन हो जाएगा और इलेक्ट्रिक इंजन हो जाएगा, दोनों मिलाकर बनाया जाता है या दोनों मिलकर काम करता है हाइब्रिड इंजन, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक इंजन इसमें शामिल होता है। बात समझ गए आप सभी? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इंजन में ऑयल पंप का क्या कार्य है? देखिए, ऐसा ही प्रश्न आएगा, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा यहाँ पे कि बताइए कि इंजन में ऑयल पंप का क्या कार्य होता है, तो क्या बता सकते हैं आप सभी? बिल्कुल कह सकते हैं कि इंजन ऑयल का संचार करना। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो प्रश्न बन जाएगा, ऑप्शन में बी। और आपको हम कई बार बताएं कि जिस भी क्वेश्चन का ऑप्शन अगर बड़ा रहे ना और पता नहीं आंसर है तो वही आपको टिक कर देना है। हम कहते हैं 90% केस में सही होता है आंसर, अन्यथा फिर आप आजमा के देखिएगा। हम झूठ बोल रहे हैं आपको, तो ना जी, झूठ काहे बोलेंगे हम, क्योंकि ये मेरा किया हुआ है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। अपने पे अनुभव करने से अच्छा है कि दूसरे के अनुभव से सीख लीजिए, कम समय में बेहतर सीखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सिलेंडर लाइनर का मुख्य कार्य क्या होता है? सिलेंडर की दीवार की सुरक्षा करना ही इसका मुख्य कार्य होता है, याद रखिएगा। जो सिलेंडर लाइनर होता है इसका मुख्य कार्य क्या है? सिलेंडर की जो दीवार होता है इसी की रक्षा करना ही इसका मुख्य कार्य होता है। और कह सकते हैं कि जो आपका सिलेंडर लाइनिंग जो होता है इसे बदला भी जाता है, और इसका मुख्य कार्य क्या था? सिलेंडर को घिसाव और तापमान से बचाना, यानी कि मुख्य रूप से सुरक्षा करना। अगला है, इंजन में कौन सा हिस्सा शक्ति को संग्रह करता है और स्मूथ रोटेशन देता है? तो देखिए, यहाँ पर स्मूथ रोटेशन की यहाँ पर बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा फ्लाई व्हील, जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो कह सकते हैं
की शक्ति को संग्रहित करता है, प्लस में स्मूथ रोटेशन देता है। तो ऑप्शन में सी वाला करेक्ट आंसर होगा। इसका मुख्य कार्य इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इंजन की शक्ति को स्मूथ करना, प्लस में अगले पावर स्ट्रोक तक ऊर्जा ही पहुंचाना आपका मुख्य कार्य है इसका। अगला है कि किस इंजन में ईंधन सीधे सिलेंडर में डाला जाता है। तो देखिए, जो आपका डीजल इंजन होता है ना, इसमें डायरेक्ट ईंधन जो होता है वो आपका सिलेंडर में ही डाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा फ्रेंड कि इग्रेशन टाइमिंग जो होता है इसका क्या अर्थ है। देखिए, इग्रेशन टाइमिंग की बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन में बी नंबर, स्पार्क उत्पन्न होने का सही समय होता है आपका इग्रेशन टाइम। ठीक है, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट याद रखिएगा। इंजन की टॉर्क का अर्थ क्या है। इंजन की टॉर्क का अर्थ क्या है, घुमाव बल। याद रखिएगा क्या है, घुमाव बल। बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा आप सभी, क्वेश्चन नंबर 19 आ चुके हैं हम सभी। इंजन में कितने प्रकार का कूलिंग सिस्टम होती है। देखिए यहाँ कूलिंग सिस्टम की बात किया गया है, तो आप सभी क्या कह सकते हैं, कितने प्रकार की कूलिंग सिस्टम होती है इसमें। 2 प्रकार की। याद रखिएगा आप सभी, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक आपका एयर, एक आपका वाटर होता है। बात समझिए आप सभी, एयर और वाटर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एयर कूलिंग जो होता है ना, जो ये वाला कूलिंग देख रहे हैं, ये आपका बाइक हो गया और उसके बाद स्कूटर हो गया, ये इसमें होता है। और वाटर कूलिंग जो होता है ये आपका कार हो गया या कह सकते हैं कि ट्रक हो गया, इसमें आपका वाटर कूलिंग होता है। बात समझे। अगला है किस इंजन को कंप्रेशन इग्रेशन इंजन कहते हैं। देखिए यहाँ पर कंप्रेशन इग्रेशन इंजन की बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं कोई। तो ध्यान दीजिएगा, डीजल इंजन में। याद रखिएगा आप सभी। तो किस इंजन में कंप्रेशन इग्रेशन होते हैं, तो ये आपका डीजल इंजन में होते हैं। इसमें जो आपका है वो आपका स्पार्क प्लग नहीं होता। याद रखिएगा, स्पार्क प्लग किस में होता है, तो पेट्रोल वाला इंजन में होता है। इसमें केवल कंप्रेशन से ईंधन जलता है। याद रखिएगा आप सभी। जो आपका डीजल इंजन है ना, इसमें ईंधन जो जलता है वो आपका कंप्रेशन की मदद से जलता है ईंधन। याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि इसमें स्पार्क प्लग नहीं होता है। स्पार्क प्लग आपका पेट्रोल इंजन में पाया जाता है। इसका ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि इंजन में गियर बॉक्स का क्या कार्य होता है। देखिए ऐसा ही प्रश्न आएगा। ठीक है, तो अगर बताया जाए कि गियर बॉक्स का क्या कार्य होता है, तो टॉर्क और स्पीड को नियंत्रित करना ही इसका मुख्य कार्य होता है। देखिए अभी तक मैं आपको ऐसा 3 क्वेश्चन बताएं कि जिसका लेंथ ऑप्शन का बड़ा है ना, देखिए वही आंसर हो रहा है ना। आपके पास एग्जाम्पल है, बोलिए। ये चीज़ें सब नहीं बताएगा आपको, ठीक है। ये हम अपना एक्सपीरियंस आपके पास शेयर कर रहे हैं। क्लास तो सब करवा देगा, ठीक है, पर ये चीज़ें नहीं बताएगा। और जरूरी नहीं कि हर प्रश्न आपका पढ़ा हुआ एग्जाम में आ जाएगा, नहीं आता है। बात समझे, क्या समझे। तो जहां पर आपको प्रश्न नहीं आ रहा हो, नहीं कुछ समझ में आ रहा हो और इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिले, तो उस पर आपको टिक करते चलना है। अन्यथा जहां पर सभी का केस या इनमें से कोई नहीं केस जो रहता है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने के बाद भी कह सकते हैं कि 80 से 90% चांस होता है कि प्रश्न सही हो जाएगा आपका। अगला है कि इंजन में सबसे पहले किस स्ट्रोक में हवा या ईंधन का मिश्रण प्रवेश करता है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इनटेक स्ट्रोक में। याद रखिएगा आप सभी, जो आपका इनटेक स्ट्रोक होता है, इसी में कह सकते हैं कि सबसे पहला हवा या ईंधन आपका प्रवेश करता है। और ये जो होता है इनटेक स्ट्रोक जो होता है, ये 4 स्ट्रोक इंजन का पहला स्ट्रोक होता है। याद रखिएगा, जिसमें हवा ईंधन का मिश्रण होता है। ये क्या बताएं आपको कि ये 4 स्ट्रोक इंजन का पहला स्ट्रोक होता है। चलिए अगला है कि इंजन की ओवर हॉलिंग का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर ओवर हॉलिंग की बात किया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है। 23 का क्या हो जाएगा, इंजन की पूरी मुरम्मत करना। याद रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा, इंजन की पूरी मुरम्मत करना ही इसका मुख्य कार्य है। या कह सकते हैं कि इंजन को खोलकर उसकी मुरम्मत करना, घिसे हुए पार्ट को बदलना ही ओवर हॉलिंग कहा जाता है। चलिए अगला है कि किस इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता। देखिए अभी आपको बताएं कि स्पार्क प्लग जो होता है वो किस में नहीं होता है, डीजल इंजन में नहीं पाया जाता है। ये याद रखिएगा आप सभी, डीजल इंजन में नहीं होता है। इसमें क्या पाया जाता है, कंप्रेशन पाया जाता है। क्या, कंप्रेशन पाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी। प्लग स्पार्क प्लग जो होता है ये किस में होता है, तो ये पेट्रोल इंजन में होता है, ना कि डीजल इंजन में।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस इंजन में नॉकिंग ज्यादा होती है। देखिए अगर नॉकिंग की बात किया जाए तो ये आपका डीजल इंजन में नॉकिंग ज्यादा होती है, याद रखिएगा आप सभी। किस इंजन में? डीजल इंजन में। क्योंकि इसमें क्या है, जो ईंधन होता है ना, जो आपका ईंधन होता है ये आपका स्वतः जलता है, याद रखिएगा आप सभी। या कह सकते हैं कि प्रज्वलन होता है, ये स्वतः जलता है। किसमें? डीजल इंजन में, याद रखिएगा स्वतः जलता है। अगला क्वेश्चन है कि इंजन का कौन सा हिस्सा क्रैंकशाफ्ट को बैलेंस करता है। तो देखिए यहां पर अगर बैलेंस करने की बात किया जाए तो ये कौन करता है पता है आप सभी को? काउंटर वेट करता है, यानी कि ऑप्शन में बी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस इंजन में ज्यादा पिकअप यानी कि तेजी होती है। तो देखिए ज्यादा पिकअप की बात किया जाए तो ज्यादा पिकअप किस में है, जैसे कार होता है, बाइक होता है, ये सभी में ज्यादा पिकअप होता है ना। तो कह सकते हैं ये सभी किसका उदाहरण है, तो पेट्रोल इंजन का उदाहरण होता है। यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। पेट्रोल इंजन का पिकअप ज्यादा होता है, जबकि डीजल इंजन में माइलेज और टार्क ज्यादा होता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझिए, डीजल इंजन जो होता है ये शक्तिशाली होता है, इसमें माइलेज ज़्यादा दिया जाता है, जबकि पेट्रोल इंजन की बात किया जाए तो इसमें गति आपका अधिक होता है। बात समझ गए। चलिए अगला है कि इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है। देखिए इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम का उद्देश्य जो है वह आपका घर्षण को कम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो बी राइट आंसर होगा। ये क्या करता है, घर्षण को कम करके इंजन को ठंडा करता है। ठीक है, क्या करता है, इंजन को ठंडा करता है, प्लस में जो पार्ट्स जो आपका होता है इंजन का, ठीक है, इसकी आयु को बढ़ाता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंजन का क्रैंकशाफ्ट किस धातु से बनाया जाता है। सॉरी, क्रैंकशाफ्ट की यहां पर बात किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा कास्ट स्टील या फॉर्जड स्टील से बनाया जाता है आपका। चलिए आगे देखिएगा कि इंजन की पावर को मापने का यूनिट क्या होता है। तो देखिए अगर इंजन की पावर अगर मापना है तो इसके लिए क्या यूनिट है, वाट या हॉर्स पावर ही होता है इसका पावर को मापने के लिए, हॉर्स पावर या वाट होता है। और एक हॉर्स पावर यानी कि एक एचपी बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है, याद रखिएगा आप सभी। कितना बताएं, 746 वाट होता है, ये भी याद रखिएगा, एक हॉर्स पावर बराबर। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ तक अगर आए हुए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि इंजन नॉक कम करने के लिए क्या किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। और आपसे बताइएगा कि पूरा 1 से लेकर 30 क्वेश्चन हम जो कंप्लीट करवाए हैं इसमें कितने स्कोर कर पाए आप सभी, ये ज़रूर बताइएगा। अगर गलती भी हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, शर्मिंदा नहीं होना है, क्योंकि सीखिएगा कैसे, पढ़ के ही सीखिएगा। क्वेश्चन आपके पास आएगा उसको पढ़िएगा, याद रखिएगा, तभी चीज़ें क्लियर होगा। सब जानगुरु नहीं है कि पहले से सीख के रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पढ़ते चलना है, चीज़ें आपके पास आते जाएगा, प्रश्न आते जाएगा, तो बहुत सारा कलेक्शन होने के बाद हर प्रश्न का आंसर फिर कर पाइएगा आप सभी, ठीक है। तो जितना भी आप क्वेश्चन सही किए हैं, 10 किए, 5 किए, 20 किए, जितना भी किए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते सेशन को लाइक कर लीजिएगा। अगर आज का ये सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो आप सभी को, तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जो भी चैनल पर नया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।